अभी सारा ग्रुप को ग्रुप में डाल दीजिए क्या था सभी को ऐड हो जाएगा तो काफी ऐड हो जाएगा बस हमें 25-30 बंदों की टीम वो हम सारे डिटेल बताएंगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन करने स्टार्ट करो फटाफट से। कल हमने 7 तक कर लिए थे ना, ये 8, 9, 10। और सक्षम ट्राई कर रहे हो क्वेश्चंस, ये 8, 9, 10 ट्राई करो, इतने बाकी बच्चे ज्वाइन होते हैं। ओके 8 क्वेश्चन कर लिया सक्षम? क्या 8 हो गया? 8 कर रहा हूँ।
हाँ जी भाई। अच्छा 8 क्वेश्चन की बात करें तो चेन बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज योर सब्स्टिट्यूएंट। किस पे आ रहा है? 5 पर। क्या सब्स्टिट्यूएंट है? चेन यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी 1 2 3। ये दोनों फिर से क्या सब्स्टिट्यूएंट्स किस पे? 2 2 पर ही है। दिस 2, 2 डायमिथाइल। इसका रूट वर्ड क्या है? 3, मतलब क्या आ जाएगा? प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट और कहीं नहीं है। 9 का क्या आएगा? नॉन सिंगल बॉन्ड ए। ओके ओके। 9th क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, ये इनकम्प्लीट लिखा मैंने। ये है। अब नंबरिंग कहां से होगी? आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये पास सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। इट इज 1 2 3 4 5 6। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है एंड ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। 2 पे क्या बन रहा है? मिथाइल। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ 3 पे क्या है? CH CH2 CH3। यहाँ पे 3 पे क्या है? CH CH2 CH3। दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों सेम है और दोनों ही स्ट्रक्चर हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 3,3 जब एज अ स्ट्रक्चर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तब हम लिखते हैं बिस। ठीक है। जब दो स्ट्रक्चर सेम हो तो बिस आएगा। अगर 3 स्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो ट्रिस आता है। ओके मैम। तो इसको लिख लो अब 1 2। ये चेन हो गई इसकी। सेम यहाँ पर भी वही होगा। तो 1 मिथाइल, रूट वर्ड है इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म। नाउ वर्ड रूट 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, हेक्सेन। ठीक। अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन की चेन है। अगेन आपको यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है और अगेन यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है और अगेन ये सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहा है। अगर आप अगेन इन दोनों को देखोगे तो मुझे बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर। ये कार्बन कार्बन, 2 CH3 2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? बिस। कहां पर? 5 पर। तो 5,5 क्या आ जाएगा? बिस। आगे इसकी नेमिंग वो तो आप करोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 मान लो, चलो या ये 2 मान लो, एक ही बात है। तो क्या आएगा? 1 ऐसे नहीं मानेंगे सच। लॉन्गेस्ट चेन ना 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये 2 मिथाइल, तो 1,1 डायमिथाइल प्रोपाइल हाइफन, क्योंकि ये 2 पर भी है हमारे पास, 2 मिथाइल, फिर वर्ड रूट 10 है डेक एन। ये आएगा। क्लियर?
ठीक है, मैंने कल तुम्हें 9 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, वो करे क्वेश्चन सॉल्व? सक्षम, हुनर, सॉल्व करे बच्चा कि नहीं? मैंने ट्राई किए थे। ट्राई किए थे, ओके। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं पहले हम। ओके मैम। 11th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अब बॉन्ड लाइन की क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ जी, चलो 11th क्वेश्चन पर आते हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, पहले तो ये बताओ, इधर से कि इधर से? लेफ्ट या राइट? बताओ बताओ, नंबरिंग कहाँ से होगी? राइट। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 पढ़ रहा है इस पर, यहाँ 1 2 पढ़ रहा है। सब्सिक्वेंट नंबर छोटा तो नंबरिंग वहां से करेगा। दिस इज नाइट्रो, दिस इज क्लोरो एंड दिस इज ब्रोमो। तो लाइन वाइज लिखेंगे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले बी आता है, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो। सब्सिक्वेंट 6 दिए। नाउ वर्ड रूट 6 कार्बन का हेक्स, सिंगल बॉन्ड इन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन 12वां, ये इसको 1 पढ़ रहा है। ठीक है, अगेन ब्रोमो पहले आएगा, 5,5 दो ब्रोमो है ना, ऊपर भी और नीचे भी। डायब्रोमो, 1 फ्लोरो, 4 नाइट्रो हेक्सेन। ये दोनों क्लियर? ये सक्षम, हुनर, दोनों क्लियर क्वेश्चंस? यस मैम। 13th क्वेश्चन ध्यान से देखना आप। देखो पहले तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। अब ये सब्सिक्वेंट हो गया, ये सब्सिक्वेंट हो गया और ये सब्सिक्वेंट हो गया। अब ध्यान रखना, जब भी एक डंडी हो तो उसे हम बोलते हैं मिथाइल, दो हो तो क्या बोलते हैं? इथाइल। यहाँ पर मुझे कितनी दी हुई है? 2। सब्सिक्वेंट है ना, तो ये इथाइल है, ये भी क्या है? इथाइल है। अब ये क्या आएगा? देखो ये 4th पर है ना, यहां से नंबरिंग शुरू कर देते हैं। 1 इस कार्बन पे 2। अब इधर को ये कार्बन भी है और ये कार्बन भी है, तो क्या आएगा? मैं लिखूं 4 पे 1 के इधर भी 1 के इधर भी, एक एक डंडी है, दोनों क्या है? मिथाइल। 1,1 डायमिथाइल। फिर वर्ड रूट कितने कार्बन है? 2 कार्बन, इथाइल। उसके बाद 3 और 5 वाले, 3,5 डाई इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म। नाउ वर्ड रूट 7, दैट इज हेप्टेन। एक बात ध्यान रखना, ये पहले क्यों आया और ये बाद में क्यों आया? ब्रैकेट के बाहर डाई ट्राई का काउंट नहीं होता, डी और टी।
लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर है ना तो ये डी काउंट होता है हमारे पास। तो डी छोटा हो गया बेसिकली, तो यहाँ पर ये डी है और यहाँ पर ये ई है। हाँ जी, 14 खुद ट्राई करो, जरा 14 ट्राई करो और देखो क्या आंसर आता है। 1 मिनट में आएगा। हाँ जी बच्चों, 14 क्वेश्चन हुआ। 14 में देखो क्या करोगे आप। पहले आप तो लॉन्गेस्ट चेन देखना जरा आपकी क्या बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनती है 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 सेम ही बन रही है ना। तो आपने क्या चेक करना है यहाँ पर, आपने ये चेक करना है कि सब्स्टिट्यूएंट कब आते हैं। जब मैं ये चेन चूज करती हूँ, देन वी हैव दिस टू सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। लेकिन मैं अगर ये चेन चूज करती हूँ किचन में, देन वी हैव 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं, इसलिए हम ये चेन चूज करेंगे। अब पता है 3 और 5 पे क्या बन रहा है, डाइथाइल एक मिनट बताओ क्या कह रहे थे, वो आप रिवर्स का कर रहे थे। थैंक यू रुचि रुचि इसका इसका इसकी बनाना ओके हाँ जी बच्चों। उसके बाद अब देखो 2 पर भी दोनों मिथाइल्स हैं, 6 पर भी दोनों क्या है, मिथाइल है। So can we write 2, 2, 6, 6 tetramethyl? Now 7 का क्या आएगा, हट्टे। ये हो जाएगा इसका। आया समझ में क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें क्या आएगा, अब आपको दिख रहा है ये दो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है और सेम है, तो मैं क्या लिखूंगी, बिस 4,6 बिस 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। जब भी प्लस का साइन एज सब्स्टिट्यूएंट आए तब यही आएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इसके बाद 2 पर भी है और 7 पर भी है, तो 2,7 डाइमिथाइल नोनेन। तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। ओके, आगे जो आप लोगों ने कल 9 होमवर्क में क्वेश्चंस किए थे, मैं उनके सिर्फ आंसर्स लिख रही हूँ, दोबारा ट्राई करना आज, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो कल डिस्कस कर लेंगे। मैं आंसर लिख रही हूँ, आंसर नोट कर लो कल के क्वेश्चंस के। 3,4 डायमिथाइल हेक्सेन। दूसरा 3,4 डाई इथाइल 4
methyl heptane. Third is 3,4,4 trimethyl octane. Fourth is 2,2,5 trimethyl heptane. Fifth is 4,1,1 dimethyl ethyl heptane. सिक्स्थ पर आता है हमारे पास 2,2,7 trimethyl 4,1-methyl propyl nonane. सेवंथ आता है मेरे पास 5,1,1 dimethyl ethyl 6-ethyl 2-methyl octane. एट आता है मेरे पास 1,2 dimethyl propyl nonane. एंड लास्ट नाइन्थ आता है मेरे पास 4,1-methyl ethyl 5,1-methyl propyl decane. ये कल के 9 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. ओके, दोबारा ट्राई करना आज, फिर कल डिस्कस कर लेंगे इसको. क्लियर बच्चों? यहाँ पर आपका एल्केन्स खत्म होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स खत्म होता है. अगला स्टार्ट होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जस्ट इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिखवा रही हूँ मैं आज, बाकी हम कल ही करेंगे इसको. सो राइट डाउन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स which contain carbon-carbon double or triple bond in their molecules are called unsaturated hydrocarbons. right? जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए उन्हें कहते हैं unsaturated hydrocarbons. So these are further classified into two types. कौन सी? alkenes and alkynes. So अगर हम alkenes की बात करें, alkenes क्या हैं? They are the carbon-carbon double bond. alkenes कहते हैं, and they are also called olefins. olefins क्यों? ये olefin मतलब कि ये ऑयल फॉर्म करते हैं, इनसे ऑयल बनता है, तो इसे हम olefins बोलते हैं. alkenes का जनरल फॉर्मूला CnH2n एंड प्राइमरी सफिक्स क्या होगा इसका? ENE.
सिमिलरली बात करते हैं एल्काइंस की। अल्काइंस क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जहां ट्रिपल बॉन्ड की बात की जा रही है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 एंड प्राइमरी सफिक्स क्या होगा इसका? YnE आइन। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। देखो डबल बॉन्ड भी अपने आप में क्या है? एक मल्टीपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड भी अपने आप में क्या है? एक मल्टीपल बॉन्ड है। ये ध्यान रखना। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को भी हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। तो अगेन अगर मैं इसके रूल्स पर आऊं, जैसे कि हमने उसके रूल्स किए थे, वही चीजें हैं। सबसे पहला रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ multiple bonds has to be included in the principal carbon chain. मल्टीपल बॉन्ड मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब भी क्वेश्चन में होगा तो हमने कोशिश करनी है कि हमारे प्रिंसिपल चेन में वही आए। लोकेंट रूल वही है हमारे पास, नंबरिंग वैसे ही देनी है। वो कहते हैं सपोज करो जब नंबरिंग कर रहे हैं, एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों को नंबर 1 आ रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को पहले रहेगी, फिर ट्रिपल बॉन्ड को रहेगी। अगर मेरी नंबरिंग किसी भी मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट पर सेम पड़ रहा है, तो प्रेफरेंस मेरी मल्टीपल बॉन्ड की पहले और फिर सब्स्टिट्यूएंट पर। लास्ट रूल कहता है इफ देयर आर मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड आइडेंटिकल, कहता है आइडेंटिकल सेम बॉन्ड अगर रिपीट हो रहा है, अगर डबल बॉन्ड एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 बार है, ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज्यादा है, देन वी यूज डाई ट्राई इन दी प्राइमरी सफिक्स। उसके आगे डाई ट्राई हो जाएगा, और साथ में क्या करेंगे हम? जो रूट वर्ड होता है हमारे पास, पेंट, हेक्ट, हेक्ट, ऑक्ट है ना, उनके साथ लग जाएगा ए। ऑक्टा हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। जब कोई भी आइडेंटिकल मल्टीपल बॉन्ड रिपीट होता है, जैसे कि ऑक्टा अब 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई लग गया और इन आ गया, ऑक्टा डाई इन, ऐसा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्यूटाडाइइन। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी कल, उसमें बता दूंगी मैं, हम बहुत ही क्वेश्चंस करेंगे कल। ठीक, क्लियर बच्चों यहाँ तक? यस। और आप लोगों का सैटरडे को जो टेस्ट होगा वो नेमिंग का ही ले रही हूं मैं। ठीक है, जितनी भी नेमिंग हमारी आज कल फ्राइडे तक होगी, परसों तक, उतनी सभी नेमिंग का हम टेस्ट लेंगे सैटरडे को। ठीक, ओके। ओके चलो, ओके बच्चों।